आज शाम से हम पतरस शुरू करने जा रहे हैं। पतरस के विषय में सीखने जा रहे हैं। और जिससे पहले हम पतरस के विषय में जाएं, पतरस के विषय में हम तीनों चारों सुसमाचारों में हम पतरस के विषय में पढ़ते हैं। और आगे चल के भी हम पतरस के बारे में पतरस की पत्रियों में पढ़ने को मिलता है। तो पतरस के विषय में हमको कई तरीके से नए नियम में पता पड़ता है। जिससे पहले हम पतरस को शुरू करेंगे, हम पतरस की कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा कि उन बेसिक चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले पतरस, जिसका नाम पीटर है अंग्रेजी में, इसका असल नाम जो था साइमन था, शिमोन था। पतरस का असली नाम जो था साइमन अर्थात शिमोन था। और शिमोन या साइमन का अर्थ होता है वो सुनता है या परमेश्वर ने सुना। शिमोन का अर्थ है वो सुनता है या फिर परमेश्वर ने सुना। बाद में यीशु मसीह ने उसको पतरस बुलाया, जिसका अर्थ है पत्थर। बाद में यीशु मसीह ने शमौन को पतरस कह के बुलाया, उसके नाम को पतरस रखा, जिसका अर्थ होता है पत्थर। तो हम इस शिमौन अर्थात पतरस, बाइबल में जहाँ पर भी आए, कई जगह बाइबल में शिमौन लिखा हुआ है, कई जगह बाइबल में पतरस लिखा हुआ है, और कई जगह बाइबल में शिमौन पतरस भी लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये शिमौन पतरस जो है वो एक ही व्यक्ति है, जिसका पहले नाम शिमौन था, बाद में नाम पतरस हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके अपने 12 चेले बनाए, और पतरस जो था उन 12 चेलों में से एक था। और पेशे से वो एक मछुआरा था। उसका जो धंधा था, कार्य था, वो एक मछुआरा था। मछली पकड़ने का काम वो किया करता था, और वहीं पर उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है। स्वभाव के बारे में यदि हम बात करें कि पतरस का स्वभाव कैसा था, तो पतरस जो था एक बहुत ही एक्टिव व्यक्ति था, एक एक्टिव डिसाइपल था, बहुत ही सक्रिय रहने वाला एक डिसाइपल था। और एकदम रिएक्शन दिखाने वाला था। कुछ भी चीज हो तो तुरंत रिएक्शन दिखाने वाला व्यक्ति जो था वो एक पतरस था उन 12 चेलों में। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो जो था एक ऐसे स्वभाव में था जो एक भावुक व्यक्ति भी था। उसके अंदर भावनाएं भी बहुत काम करती थी। तो पतरस को यदि हम देखे जाए तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्वभाव पतरस में काम करा। पतरस को हमने कई बार जो है एकदम से एक्टिव और सक्रिय होता देखा, हर चीज में पूछना, बोलना, आगे होके बात करना। और दूसरी चीज हमने उसके उस वो जो था एक जल्दी रिएक्शन करने वाला, किसी भी बात पे जल्दी रिएक्शन करने वाला व्यक्ति, साथ में एक भावुकता का एक भावुकता रखने वाला व्यक्ति, एक भावुक व्यक्ति भी पतरस जो था वो था। तो हम इन सारे इसके जो नेचर हैं, इनको जैसे जैसे हम वचन में आगे जाएंगे हमको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार का नेचर हुआ, कैसा था, कहाँ पे ये नेचर प्रकट हुआ उसका। और साथ ही साथ पतरस जो था सीधा भी था, उसके अंदर एक सिधाई का जीवन भी था। तो पतरस के अंदर ऐसे कई आप देखेंगे कि कैरेक्टर थे जो कि समय समय पे पतरस ने इस्तेमाल किए हैं, और समय समय पे उनको देखने पे पता पड़ता है कि पतरस कैसा व्यक्ति था। प्रथम चेलों के चुनाव के समय पतरस आया। जब प्रथम चेलों का चुनाव हुआ उसके अंदर पतरस भी एक था, यानी कि पतरस जो था उस प्रथम चेलों के चुनाव में था। पतरस अपने पहले प्रचार में, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पतरस ने जो पहला प्रचार किया था, पतरस ही वो व्यक्ति था जो पहले प्रचार में लगभग 3,000 लोगों को उद्धार के अनुभव में लाया। 3,000 लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। पतरस एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति था जो पानी के ऊपर चला। बहुत कम समय चला, लेकिन पतरस ही एक मनुष्यों में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पानी के ऊपर चल के भले ही कुछ कदम चल के दिखाया, लेकिन पतरस ने यीशु मसीह की सहायता से, उसने विश्वास से पानी पे भी चला। और पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कलीसिया स्थापित करने वाला भी एक व्यक्ति बना, जिसने
कलीसिया का आरंभ किया, शुरुआत की, और कलीसिया में लोगों को जोड़ के किस प्रकार कलीसिया का एक प्लानिंग जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, जो परमेश्वर की प्लानिंग में चल रहा था, उसके लिए उसको खड़ा करने के लिए, कलीसिया को खड़ा करने के लिए पतरस ही जो है वो आगे आया। और नए नियम के अंदर एक बड़े कैरेक्टर में से एक के रूप में हम पतरस को देखते हैं। नए नियम में जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स हुए हैं उनमें से एक कैरेक्टर पतरस को गिना जाता है, क्योंकि पतरस का नाम परमेश्वर के वचन में कई बार आया है। पतरस का नेचर, पतरस की बातचीत, पतरस ने क्या क्या किया, इन सबों को मिला के अगर नए नियम के आप कैरेक्टर्स को देखेंगे तो उसमें पतरस भी एक मुख्य नाम है। लेखन में अगर देखा जाए तो पतरस ने 2 पत्रियां लिखी, पहला पतरस और दूसरा पतरस, जिसको आगे हम उस पे भी चल के मनन करेंगे। तो ये जो है, ये मैंने पतरस की रूपरेखा बताई, कौन था, नाम क्या था, कैसा स्वभाव था, किस प्रकार का था, और ये बेतसैदा का रहने वाला था और एक पारिवारिक व्यक्ति था, यानी कि जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया तब ये बैचलर नहीं था, ये शादीशुदा था और इस प्रकार का स्वभाव था। प्रभु यीशु मसीह के कार्य करने में प्रारंभ करते ही इसने 3000 लोगों को उद्धार में लेके आया। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया खड़ी करने का सबसे पहला व्यक्ति ये बना और बाइबल के बड़े कैरेक्टरों में से एक कैरेक्टर था। पानी पे चलने वाले मनुष्य में पहला और आखिरी मनुष्य जो था वो यही रहा। तो ये हम पूरा एक बेसिक नॉलेज जो है वो देखते हैं पतरस के विषय में। अब हम जो है आज के मनन में जाएंगे और सबसे पहले हम आज देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि पतरस का चुनाव कैसे होता है। हमने देखा कि पतरस उन प्रथम चेलों के ग्रुप में था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना। तो पतरस का चुनाव कैसे होता है, इस बात को हम देखेंगे। तो आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 5। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका 5:1 से 11। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। जब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर हम देखते हैं एक दृश्य सामने आता है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए एक भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह पे गिरे पड़े जा रही है। हम यहाँ पे 5वें अध्याय की पहली आयत में देखते हैं, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। एक भारी भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए, उससे काउंसलिंग के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उससे परामर्श लेने के लिए उसके ऊपर गिरी पड़ती जाती। इतनी भीड़ हो गई है, धक्का मुक्की हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो गन्नेसरत की झील के किनारे वहां पर वो खड़े हुए हैं। अब ऐसे में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि ये इतनी बड़ी भीड़ जो आई है इसमें से सब प्रभु के सुसमाचार को सुने, सब जो है प्रभु के सुसमाचार को सुने, प्रभु में आए, प्रभु में बढ़े। और ऐसी स्थिति में
इनको प्रचार करना मुश्किल है, क्योंकि सब एक के ऊपर एक गिरे जा रहे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरे जा रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक प्लान किया कि वो नाव में बैठ के नाव को थोड़ा पानी में ले लेंगे तो लोग पानी में नहीं आएंगे, और वहां से सुसमाचार प्रचार होगा। तो वहां पर हम देखते हैं पहली 3 आयतें जो लिखी हैं, 5वें अध्याय की पहली 3 आयतें, वहां पे हम इस प्रकार देखते हैं कि दूसरी आयत में कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। रात भर काम करके मछुआरे आए हैं और सुबह जो है मछुआरों को अपना जाल धोना पड़ता है। जाल तो पानी में रहता है, धोने की क्या आवश्यकता है। जब जाल को पानी में डाला जाता है और जब उसको कुछ घंटे बाद खींच के निकाला जाता है तो उसमें कई चीजें, बेल, पत्तियां, पौधे फंस के आ जाते हैं, और उन सबको वापस फोल्ड करने से पहले उसको धो धो के साफ करके उन सबको बीन बीन के निकालना पड़ता है। एक लंबा और मेहनत का काम है। तो ये इस दृश्य को दिखाता है कि ये चेले जो जाल को साफ कर रहे हैं, ध्यान रखिए चेले जाल से मछलियां नहीं निकाल रहे हैं। यानी कि ये जो मछुआरे हैं, ये मछली पकड़ने को इनने जाल डाला लेकिन मछली नहीं थी। अब जालों में जो कचरा आ गया, जालों को बैठ के साफ कर रहे हैं, नाव में लेके किनारे को बैठे हुए। तो यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं और यीशु मसीह देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह ने 2 नावों को देखा, और उसके बाद हम देखते हैं उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती करी कि किनारे ले जा। यीशु मसीह झील के किनारे लोगों को परमेश्वर का क्या करने आए हैं, सुसमाचार सुनाने को पहुंचे हैं। और झील में यीशु मसीह 2 नावों को देखते हैं, और वो उसमें से एक नाव जो थी वो शमौन की नाव थी, और वो शमौन की नाव पर चढ़ गया और यीशु ने शमौन की नाव को चुन लिया। सबसे पहले हम देखते हैं एक बड़े काम करने के लिए सुसमाचार सुनाना था कई लोगों को। उसके लिए यीशु मसीह जो है शमौन की नाव पे पांव रखता है। ये अगर देखा जाए तो इस बात की भविष्यवाणी थी कि आगे आने वाले समय में एक कलीसिया को खड़ी करने के लिए यीशु मसीह जो है शमौन पतरस को चुनने वाला था। वहां पर यीशु मसीह जो था पतरस का चुनाव करने वाला था, उसका नाम बदल के पत्थर, और आगे हम देखेंगे कि वो बोलता मैं इसी पत्थर पे अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और यहाँ पे भी ढेरों लोग हैं और इतनी भीड़ है, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह जो थे उन मछुआरों में से शमौन जो पतरस बाद में हुआ उसकी नाव पर पैर रख के चढ़ जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने वहां पर शमौन की नाव का चुनाव किया। बहुत सारी और भी नाव थी, लेकिन वहां लिखा है वो दो वहां पे उस स्थान पे जहां पर यीशु मसीह होगा वहां पे 2 नाव पास में खड़ी होंगी, जिसमें से यीशु मसीह जानता था मुझे इन 2 नाव में से किस नाव पे पैर रखना है, किस नाव पे चढ़ना है। ये चुनाव जो था वो यीशु मसीह ने किया। ये यीशु मसीह की इच्छा थी कि वो किस नाव पर पांव रखे, किस नाव पर जाए। चुनाव हमेशा जो है यीशु मसीह का होता है, और यदि मैं और आप अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी यही चुनाव हुआ है। हमारे जीवन में भी यही चुनाव हुआ है। शिमौन पतरस को ये नहीं मालूम था कि ये क्या हो रहा है, वो नहीं जानता था, वो तो अपने कार्य में लगा था। उसको नहीं मालूम था कि ये कौन मेरी नाव पर आकर चढ़ गया है, किसने मेरी नाव को चुन लिया है। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो यदि देखा जाए तो मैं और आप एक समय भटके हुए लोग थे। मैं और आप जो थे इस बात को नहीं समझते थे कि हम किस ओर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस का चुनाव किया, उसकी नाव पे चढ़ने का चुनाव किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में मेरी और आपकी आत्मिक नाव में चढ़ने का चुनाव किया। ये उसका चुनाव था। कई बार हम बोलते हैं हमने सुसमाचार सुना और हम प्रभु में आ गए। हमने सुसमाचार सुना और प्रभु मुझको अपने पास ले आया। ये है सही गवाही, क्योंकि
बिना उसके चुनाव के मैं और आप कभी भी प्रभु के सम्मुख नहीं आ सकते। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:16 में, बहुत ही सुपरिचित आयत है, इसलिए मैं उसको पढ़वा नहीं रहा हूँ। जॉन 15:16 में लिखा है, यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह अपने लोगों से बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना, यानी कि यीशु मसीह जो है वो मुझको और आपको चुनने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने पतरस को, इतनी भीड़ के लिए यीशु मसीह पतरस को चुन रहा है, पतरस की नाव को चुन रहा है, पतरस की नाव पर वो खड़ा होके तैयार है। लेकिन आगे आने वाले समय में हम देखते हैं न केवल पतरस, लेकिन यीशु मसीह ने जैसे पतरस को चुना वैसे ही यीशु मसीह के चुनाव में मैं और आप भी हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुना है वैसे ही यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना हुआ है। हम अपने चुनाव के लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि वो मेरे और आपके ऐसे समय में आके मुझसे और आपसे मिला जब हमारा जीवन जो था वीरानता में था और कहीं आगे को बढ़ने में नहीं था। हम जब खुद नहीं जानते थे हम किस ओर जा रहे थे, तब प्रभु ने आके मुझको और आपको चुना। उसके बाद तीसरी आयत में ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उससे आग्रह करता है। तीसरी आयत के दूसरी लाइन में हम पढ़ते हैं, उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले जाए। अब प्रभु यीशु मसीह शमौन की नाव पे चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं बोल सकता चलो उधर लेके चलो। अभी शमौन जो है यीशु मसीह का चेला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो है जब उसकी नाव पे चढ़ जाता है, और इसका मतलब कि शमौन अपनी नाव पे ही बैठ के जाल साफ कर रहा है, इसलिए यीशु मसीह उसको बोलता है कि पानी से जो किनारा है, किनारे से थोड़ा और दूर गहरे पानी में थोड़ा सा अंदर की ओर ले चल। क्यों? ताकि भीड़ जो है वहां तक ना पहुंच पाए और वहां से यीशु मसीह जो है चिल्ला के प्रचार कर सके। भीड़ पानी में ना आए, यीशु मसीह को एक स्थान मिले और वहां पर जो है यीशु मसीह वहां से जो है प्रचार कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु का आग्रह और पतरस का विनम्रता से उसकी मान के अपनी नाव उसके इस्तेमाल को देना, दो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। यीशु तो बोल रहा है, आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और पतरस जो है उसको इनकार नहीं कर रहा है। पतरस जो है विनम्रता से, कोई ऐसे काम के समय जब रात में कुछ ना मिला हो और सुबह अपना जाल साफ कर रहा और कोई बेगारी में आके उसको नाव में बैठ जाए और बोले थोड़ा आगे ले चलो, तो कोई जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा, साफ मना कर देगा, आप उतरो दूसरी नाव में बैठो, यहाँ से हटो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये सब संघर्ष पतरस ने सारी रात किया था, लेकिन जब यीशु मसीह पतरस को बोलता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, तो पतरस जो है बहुत ही नम्रता के भाव से उसको अपनी नाव इस्तेमाल करने को देता है। साथ ही साथ वो खुद नाव के साथ अपना समय देता है, क्योंकि नाव उसको लेके अंदर जाना है। अब जितनी देर यीशु मसीह नाव पे रहेगा उतनी देर पतरस भी नाव पे रहेगा। यहाँ पर हम पतरस का एक बहुत ही सुंदर स्वभाव सामने देखते हैं कि पतरस की विनम्रता, इतनी नम्र भाव में पतरस है कि वो एक यीशु मसीह एक तरह से उसके लिए अपरिचित जैसे हैं। मतलब कि अभी तक शमौन पतरस जो है यीशु मसीह का चेला नहीं बना है, लेकिन पतरस जो है एक नम्र स्वभाव रखता है और यीशु मसीह को ले जाने के लिए पीछे नहीं हटता है। वो तैयार है यीशु मसीह को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले जाने, अपनी नाव में बैठाने को, और जितनी देर यीशु मसीह बोलेगा उतनी देर पतरस को भी नाव में बैठना पड़ेगा, क्योंकि नाव बीच में छोड़ के वो आगे आगे आके निकल के अपना काम नहीं कर सकता। तो पतरस को हम देखते हैं कि पतरस की विनम्रता का स्वभाव हम सबसे पहले देखते हैं। जब तक वो लोगों को उपदेश देता रहा, कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब तक प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश देता रहा, पतरस को रुकना पड़ा। जितनी देर हम नहीं जानते, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी देर प्रभु यीशु मसीह ने
वहां पे लोगों को सुसमाचार सुनाया स्वर्ग के राज्य का। लेकिन जितनी भी देर चलाया सुनाया, उतने लोग चाहे तो आए हुए जाए हुए, लेकिन पतरस को वहीं पर यीशु मसीह के पास बैठना पड़ा। हम यहाँ पर दूसरी बात को देखते हैं। पहले हमने देखा पतरस की विनम्रता, किस प्रकार उसने प्रभु ने जो बोला उसको मान लेता है। दूसरा हम देखते हैं कि पतरस से कुछ रिश्ता ना होते हुए भी अपने आप को पतरस जो है यीशु मसीह के लिए अवेलेबल कराता है। पतरस का अभी यीशु मसीह के साथ ऐसा कोई गहरा रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन जितने समय यीशु मसीह को आवश्यकता है पतरस की, उतने समय के लिए पतरस अवेलेबल है। कितनी सुंदर बात को हम यहाँ देखते हैं। ये तो एक सांसारिक रूप में ये इस चीज को, इस घटना को लिखा हुआ है, लेकिन पतरस के स्वभाव को आप देखें। सबसे पहले पतरस के स्वभाव में नम्रता दीनता थी कि वो प्रभु यीशु मसीह की बात को मानता। दूसरी बात हम देखते हैं, अपने आप को बिना किसी बात के प्रभु यीशु मसीह के कहने पे अपने आप को अवेलेबल कराना, अपने आप को उपस्थित रखना कि हाँ प्रभु, जब तक आपको मेरी आवश्यकता है मैं खड़ा हूं यहाँ पर। जैसा आपको करना है, काम आपका हो रहा है, उसका पतरस का कोई काम नहीं हुए यहाँ पर। यीशु मसीह जो है लोगों को सुना रहे हैं सुसमाचार। पतरस बेशक वहां बैठ के सुन सकता है, लेकिन पतरस का पर्सनल काम कोई नहीं। पतरस को दूसरे दिन फिर तैयारी करना है, फिर जाल डालना है, फिर मछली पकड़ना है। पतरस का रोज का काम यही है। लेकिन उस खाली समय को, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने एक तरह से इनडायरेक्ट वे में पतरस को देने को बोला, पतरस ने अपने आप को उस समय के लिए अवेलेबल कराया। प्रियो, आज हम परमेश्वर से रिश्ता तो रखे हुए लोग हैं, हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, यानी कि मेरा और आपका एक रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन हम कितना परमेश्वर को समय देके उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, कितना समय हम प्रभु को देते हैं कि हम प्रभु आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं, हम आपके वचन को सुनने के लिए खड़े हैं, हम आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़े हैं, हम आपकी अगुवाई लेने के लिए खड़े हैं। जितनी बातों को आप देना चाहते हैं, उसके लिए हम आपके लिए अवेलेबल है। चाहे वो बात मेरे पक्ष की हो या ना हो, मैं आपके लिए खड़ा हूं। हम अपने लिए प्रार्थना में बहुत देर खड़े हो सकते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना में बहुत देर घुटने टेक सकते हैं, हम अपने लिए रात में देर रात तक जग के प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुबह तड़के उठ के प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए, पतरस यहाँ पर प्रभु की इच्छा के लिए रुका था। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें। उस समय जब ये घटना हुई, तब पतरस का रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से कुछ नहीं बना है। लेकिन आज के समय में मेरा और आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से बन चुका है। हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान कहलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं। प्रभु के आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा वो स्वर्गीय पिता, इतने सारे रिश्ते हमारे प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हैं। लेकिन क्या आज मैं और आप उसके लिए अवेलेबल हैं? क्या आज मैं और आप उतने धीरज से उसके वचनों को बैठ के सुनने को तैयार हैं जैसा पतरस सुन रहा था? पतरस ने एक बार भी यीशु मसीह को नहीं कहा। वहां पर लिखा है कि वहां पे कहीं भी इस प्रकार से नहीं लिखा है कि पतरस ने बोला प्रभु टाइम बहुत हो रहा है, अब मैं वापस नाव किनारे ले जा रहा हूँ, प्रभु अब मेरा समय हो गया, आप दूसरी नाव पे चले जाओ, मेरे को अपने काम करना है। जब तक यीशु मसीह का पर्पस खत्म नहीं हो गया, तब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह के लिए अवेलेबल रहा। जब तक प्रियो मेरे और आपके जीवन में हम अपने पर्पस को पूरा कर लेते हैं, हम अपनी प्रार्थना की लिस्ट बना के, चाहे भले ही दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उस पर्पस को लेके आके प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने इस बात को सोचा है परमेश्वर का क्या पर्पस है मेरे जीवन से, या परमेश्वर की क्या इच्छा है जिस इच्छा को वो मेरे द्वारा पूरी करना चाहता है? और उस चीज को जान के क्या मैं और आप खामोश होके प्रभु के सम्मुख बैठे हैं कि प्रभु आप बोले, मैं आपके लिए
अवेलेबल हूँ, मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। हमने पिछले दिनों में शमूएल से मनन कर रहे थे और शमूएल में हम बहुत अच्छे उदाहरण को देखते हैं। पहले शमूएल में हमने देखा था कि जब शमूएल बालक था तो परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई देती है। वो सोचता है एली ने बुलाया है, वो रात में उठ के एली के पास जाता है। जब 2-3 बार ऐसा हो जाता है तो एली उसको बताता है, अब वो फिर आके सो जाता है और उसके बाद फिर परमेश्वर उसको आवाज देता है और शमूएल उठ के बोलता है कि बोल तेरा दास सुन रहा है। और आप बारीकी से अगर उसको पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो उस पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह उठ के उसने घर उस परमेश्वर के मंदिर के फाटकों को खोल दिया, सब व्यवस्था कर रहा है। उस पूरी रात जो था शमूएल सो नहीं पाया। शमूएल उस वक्त एक बच्चा ही था, एक जवान व्यक्ति था और उसको नींद आना लाजमी था। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि वो सोया नहीं, वो परमेश्वर की आवाज को सुनता रहा। जब परमेश्वर ने आधी रात को भी उसको आवाज दी, शमूएल उठ के बोलता है बोल तेरा दास सुन रहा है। ये होता है अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अवेलेबल करना। वहां पर हम देखते हैं कि उसकी रात को नींद से उठ के शमूएल इस बात को बोल पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए वो अवेलेबल था। पतरस जो था वो नाव में अपने बैठा के प्रभु यीशु मसीह को कुछ आगे ले जाके चुपचाप नाव में बैठा रहा जब तक प्रभु यीशु मसीह का प्रवचन खत्म ना हो गया। प्रभु यीशु मसीह लोगों की तरफ, जो ऑडियंस थे उनकी तरफ मुंह करके बोल रहा होगा, पतरस नाव में एक किनारे बैठ के सब सुन रहा होगा। हो सकता है वो अपना जाल भी साफ कर रहा हो सकता है वो काम हो गया हो, ऐसे ही बैठा हो और अकेला बैठा है वो। लेकिन उसने एक बार भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं बोला प्रभु अब बहुत समय हो गया है, मुझको जाना है। इसी प्रकार प्रियो, ये बात मुझको और आपको इस बात को याद दिलाती है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर वो अपने परमेश्वर के लिए क्या, हम कितना उपस्थित रहते हैं। उपस्थित होना वो नहीं जिसमें हम अपनी प्रार्थना करते और बाइबल पढ़ते हैं, उसके अलावा परमेश्वर के पर्पस को खोजने को, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए मैं और आप कितना समय देते हैं, कितना हम शांत होकर सोचते हैं कुछ देर कि प्रभु आज मैंने ये काम किए, प्रभु आज मैंने आपकी इच्छा को पूरा किया है कि नहीं, आपकी इच्छा मेरे लिए क्या थी, आज मैं आपको सही मायने में समय दे पाया हूं कि नहीं। ये बातचीत परमेश्वर से मुझको और आपको करना है और अपने समय को जिस प्रकार पतरस ने दिया उस प्रकार देना है। तो हमने यहाँ पे दो बातों को देखा, पहला पतरस की नम्रता दीनता और दूसरा पतरस का परमेश्वर को समय देना। उसके बाद हम उसकी चौथी आयत में आते हैं। वहां लिखा है जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा। अब बातें किससे कर रहा था? बातें वो जगत के लोग, संसार के लोग जो खड़े थे उसके पास, जो उसके ऊपर गिरे पड़े जा रहे थे, उन सबको उसने संतुष्ट कर दिया, सबसे बात कर ली। हो सकता कुछ को चंगा किया हो अपने शब्द के द्वारा, कैसा भी किया वो नहीं लिखा, लेकिन लिखा है चौथी आयत में जब वो बातें कर चुका, जब उसका काम पूरा हो गया, यानी कि काम पूरा होने तक शमौन जो है यीशु मसीह के साथ है। नो डिस्टर्बेंस, नो आर्ग्यूमेंट्स, कुछ नहीं, पतरस चुपचाप बैठा है। और इसलिए लिखा है कि जब वो बातें कर चुका तब उसने शमौन से कहा। अब सब करके प्रभु पतरस की ओर मुड़ता है। प्रभु क्यों मुड़ता है? क्योंकि इस प्रभु को पतरस की भी चिंता थी। ये प्रभु पतरस को भी जानता था, पर वो उसको बोलता है, सब काम करके उसकी ओर मुड़ता है और उसको प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? ये नहीं बोलता चलो हो गया नाव किनारे ले आओ, हो गया तुम जा सकते हो, लेकिन वो बोलता है अब नाव गहरे में ले चल। अब एक और दूसरी चीज, अब पतरस ने सोचा होगा कि ये भाषण खत्म हुआ, अब वापस नाव किनारे पे लगाई जाएंगी और वापस नाव जब किनारे पे लगाई जाएंगी तो मैं वापस से अपना काम करूंगा या फ्री हो गया हूँ। पतरस ने
एक ठंडी सांस को लिया होगा। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु उसको बोलता है कि अब तू जो है नाव गहरे में ले चल, क्योंकि प्रभु पतरस को कुछ अधिक देना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कार्य करा के यूं ही पतरस को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि पतरस ने अपना समय दिया था, पतरस ने अपनी नम्रता और दीनता दिखाई थी। इसलिए यीशु मसीह जो है पतरस को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहता था, और पतरस को यूं ही कुछ भी नहीं देना चाहता था। पतरस को उसके समय के अनुसार जो उसने परमेश्वर के प्रति दिखाया है, जो उसने परमेश्वर के लिए दिया है, उसको द बेस्ट देना चाहता था। और हम देखते हैं कि इसलिए वो पतरस को ये नहीं कहता किनारे ले चल, वो पतरस से कहता है और गहरे में ले चल। क्यों? क्योंकि प्रभु जो है पतरस को कुछ अधिक देना चाहता था, ऐसा जो पतरस के दिए हुए समय को, पतरस की नम्रता दीनता को, सबको कवर कर ले। जब परमेश्वर किसी के जीवन में काम करता है, नए नियम के विश्वासियों को देखे तो जब परमेश्वर किसी के जीवन में काम करता है तो उसको गहराइयों के अनुभव में जाके सिखाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को गहरे में ले चलने को बोल रहा है। क्या इस गहरे का अनुभव, उस झील की गहराई का अनुभव पतरस को नहीं? बेशक पतरस को बहुत अच्छे से अनुभव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पतरस के आत्मिक गहराई को नापने को ले जा रहा है। वो बताना चाह रहा है जिस व्यक्ति के साथ तू इतने घंटे नाव में था, वो व्यक्ति क्या है और तेरे लिए कितना सोचता है। कई बार प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम एक समय को प्रभु के सम्मुख बिताते हैं और एक साधारण जीवन को जीते हैं, और कई बार हमें अंदर ही अंदर इस बात का मलाल रहता है कि जितना मैंने प्रभु के लिए किया है, जितना मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, उतना मेरे साथ नहीं होता, लेकिन दूसरों के साथ हो जाता है। लेकिन प्रियो, याद रखें, परमेश्वर ने यदि आपको बैठाया है, परमेश्वर ने यदि आपके समय को लिया है, तो परमेश्वर आपको द बेस्ट देना जानता है। परमेश्वर यूं ही किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी के जीवन में काम करता है तो उसको गहराइयों के अनुभव में ले जाके सिखाता है। उथले पानी में कुछ नहीं मिल सकता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर चाहता तो वहां पे कुछ हो सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाह रहा है जहां पर गहराई है, पतरस है और यीशु मसीह है। बस ये तीन है। और इसके अलावा वो जो संसार की भीड़ यीशु मसीह के पास मांगने को आई थी, सुनने को आई थी, चंगा होने को आई थी, वो सारी भीड़ अब विदा हो चुकी है। और कुछ लोग जो रह भी गए होंगे तो यीशु मसीह पतरस को लेके जो है अब कहता है और गहरे में ले चल। उस जगह पर ले जाने को बोल रहा है जहां पर पतरस के अलावा, यीशु मसीह और पतरस के अलावा कोई नहीं है। यदि कुछ है तो गहरा पानी है। मेरे और आपके जीवन में हम सब किनारे का अनुभव तो बहुत करते हैं, जहां पर सुसमाचार है, जहां पर चंगाई है, जहां पर आशीषें हैं, जहां पर प्रार्थनाओं के उत्तर है। ये किनारे के अनुभव को बताता है। किनारे का अनुभव जहां पर प्रभु यीशु मसीह, पूरी भीड़ उमड़ी पड़ी है, प्रभु यीशु मसीह जो है सुसमाचार भी दे रहे हैं, लोगों को चंगा भी कर रहे हैं, लोगों को आशीष भी दे रहे हैं, लोगों की विनती प्रार्थना सुन के उसका जवाब भी दे रहे हैं। वो सारी भीड़ ले रही है। कहां ले रही है? किनारे पे जहां उथला पानी है। लेकिन पतरस ने कुछ नहीं मांगा। अब पतरस ने उल्टा दिया है। क्या दिया है? अपना समय दिया है, अपनी नम्रता दीनता दी है। अब प्रभु यीशु मसीह पतरस को उस स्थान पे लेके आया है जहां पर वो स्थान जो है इन सारी चीजों से बढ़कर है, किनारे के स्थान से बढ़कर है। वो गहरे पानी का स्थान जहां पर सिर्फ प्रभु है और जहां पर पतरस है। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, कई बार उथले पानी के अनुभव तो हमें बहुत होते हैं।
बहुत सारी गवाही होती, मैंने प्रार्थना करा प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मैंने प्रार्थना करी, मैंने आराधना करी, प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिखा दिया, मैंने ऐसा काम किया, प्रभु ने मुझे आशीष दी, प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, मेरे को बहुत सुंदर प्रतिज्ञा मिली, मुझको बहुत सुंदर वचन मिला, परमेश्वर में मुझको आशीष देता है, मुझको साथ साथ लिए चलता है। याद रखें, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये विश्वासी जीवन के उथले पानी का अनुभव है। लेकिन एक विश्वासी जीवन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप यीशु मसीह के साथ अकेले गहरे अनुभव में ना उतर जाए। याकूब के विषय में हम पढ़ते हैं, आप पहले मैं उस पर ले चुका हूं इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको शायद याद हो कि याकूब जो है अपने भाई से मिलने को, एसाव से मिलने को जब जाता है तो अपना परिवार, अपने कुटुंब, अपने सब लोगों को आगे करता जाता है, खुद सबसे पीछे रह जाता है। और लिखा है कि वो जिस स्थान पर अकेला रहा उस रात परमेश्वर का एक दूत आके उससे लड़ा और उसी रात उसको सही मायने में आशीष दी गई। उसके बाद जब याकूब उठ के चलता है तो सबको पीछे कर देता है और सबसे आगे याकूब चला जाता है, क्योंकि उसको डर था कि एसाव मार ना दे। पहले डर था, उस डर के मारे सबको आगे भेजा था, खुद पीछे था। लेकिन ये एकांत के समय के बाद याकूब सबसे आगे हो जाता है और बाकी सबको पीछे कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं सेम पतरस के जीवन में हो रहा है। पतरस को परमेश्वर उस गहरे स्थान में अकेला ले गया जहां पे कोई नहीं है, यीशु मसीह है और पतरस है और गहरा पानी है। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो परमेश्वर मुझको और आपको एक ऐसे अकेले स्थान पर ले जाना चाहता है जहां पर आप बोले, प्रभु मैं अब अकेला हो गया हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। एक ऐसे अनुभव के स्थान पे परमेश्वर आपको लेके जाता है जहां पर नीचे गहरा जल जरूर है, लेकिन ऊपर आपकी नाव में यीशु मसीह सवार है। इस बात को याद रखें, जब आप गहरे जल के अनुभव से जाएं, याद रखें कि वहां पर यीशु मसीह आपके साथ आपकी नाव में जरूर सवार है और ये उसकी इच्छा है कि वो अपने उस आश्चर्य कर्म को आपको दिखा के फिर आशीषित करे। ऐसा पतरस बनाए, ऐसे शमौन से एक ऐसा पतरस तैयार करे जिसपे परमेश्वर की कलीसिया बन सके। और यही काम यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस के साथ कर रहा है। अब तक पतरस जो है शमौन है, यानी कि यीशु वो सुनता है, परमेश्वर ने सुना है। अब परमेश्वर उसको कौन बना रहा है? परमेश्वर उसको पत्थर बना रहा है। क्यों पत्थर बना रहा है? क्योंकि नेव का पत्थर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। नेव का पत्थर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो पत्थर जो है अब इस शमौन को एक दूसरा पत्थर बना रहा है, एक कोने का पत्थर बना रहा है, एक ऐसा मजबूत पत्थर बना रहा है जिस पर आगे चल के प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को खड़ा कर सके। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ऐसे कई अनुभव होते हैं कि जिसमें प्रभु मुझको और आपको लेके जाना चाहता है, लेकिन कई बार हमारी कमजोरी के वजह से, कई बार हमारे इनकार के वजह से, कई बार हमारे समय ना देने के वजह से प्रभु मुझको और आपको उस स्थान तक नहीं ले जा पाता है। क्योंकि हम कहते हैं प्रभु यहाँ बहुत मजा आ रहा है, सूखी जमीन पे है, हाथ पांव गीले होंगे नहीं, किनारे पे हैं, दूर से सुसमाचार सुन रहे हैं, दूर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर आ रहा है, गीत गा रहे हैं, आशीष मिल रही है, सारी बातें। हम अपने आप को गीला नहीं करना चाहते, लेकिन पतरस जो है वो पानी के अंदर है। पतरस जो है यीशु मसीह की नाव को थामे हुए है। पतरस जो है वो यीशु मसीह को अपना समय दे रहा है। पतरस जो है अपने बाकी काम को छोड़ के यीशु मसीह को रिस्पेक्ट देके उसके साथ बैठा है। पतरस जो है यीशु मसीह के लिए अवेलेबल है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अवेलेबल होना सीख जाता है, वो व्यक्ति जो है उस गहरे जल में ले जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। परमेश्वर ने यही काम किया, पहले पतरस को अलग किया,
भीड़ खुश थी। क्या आज मैं और आप उस भीड़ के समान खुश हैं जो दूर से सुसमाचार सुन के, संडे को वचन सुन के, थर्सडे को वचन सुन के आनंदित होके, हाँ बहुत सुंदर वचन था, अच्छा लगा, ऐसा था वैसा था, सुन के वापस से प्रार्थना करके आशीषों को लेके अपने जीवन में अच्छा अच्छा चाहते हैं। लेकिन इतनी भीड़ में पतरस था जो प्रभु को अपनी नाव देके गहरे जल के अनुभव तक गया। क्या प्रियो, मैंने और आपने अपने जीवन में उस गहरे जल के अनुभव को देखा है? क्या आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह सकते हैं कि अपनी नाव में बिठा के मुझको गहरे जल तक ले चल? क्या मेरे और आपके पास उतना समय है आज कि हम अपने प्रभु को वो समय दे के हम तैयार रह सकते हैं? हम इतना आदर और सम्मान बिना कुछ सोचे, पतरस के काम का समय था, रात भर का जगह है पतरस, रात भर का जगह है। आप जब अगली बार आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पतरस बताता है कि हमने तो रात भर मेहनत करी और कुछ नहीं पड़ा। रात भर मेहनत करके आए थे और सुबह खाली हाथ आके अपने जालों को साफ कर रहे थे। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह ने उसके 2 3 4 घंटे, हमें नहीं मालूम कितने घंटे ले लिए। कितना मुश्किल है। सांसारिक सोच से हम सोचें तो कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन पतरस तैयार हुआ, नम्र और दीन हुआ। इसी प्रकार सांसारिक सोच से सोचें तो मेरे और आपके पास भी समय नहीं है। मैं और आप भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। मैं और आप भी थके हुए हैं। मुझको और आपको भी नींद आती है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ पतरस जो था, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को अवेलेबल कराया, अपनी नाव को अवेलेबल कराया और प्रभु यीशु मसीह के साथ शांत, कितने घंटे थे ये नहीं मालूम, लेकिन जितने भी घंटे थे पतरस यीशु मसीह के साथ शांत होके बैठा रहा। क्या आज मैं और आप उसकी उपस्थिति में शांत होके बैठने को तैयार हैं? क्या आज मेरे और आपके पास ऐसा समय है कि हम उसकी उपस्थिति में अपने प्रार्थना और वचन पढ़ने के समय को अलावा उसकी उपस्थिति में थोड़ी देर बैठ के उसके पास पूछ सकते हैं, उसकी अगुवाई ले सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं, प्रभु मुझे उस गहरे जल के अनुभव में ले चल जहां तू पतरस को ले गया था, मुझको सिखा, मुझको बता, मेरे लिए क्या पोर्शन रखा है, मेरे लिए किस बात को रखा है, आप मुझे बताएं और मुझको भी आप तैयार करके अपना एक उपयोगी पात्र बनाएं। जिस प्रकार एक उथले पानी में से कुछ नहीं निकाला जा सकता, लेकिन गहरे पानी में से हम मूल्यवान चीजों को निकालते हैं, उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में ये गहरे जल के अनुभव जो हैं, उन मूल्यवान चीजों को, उन प्रेशियस चीजों को बाहर निकाल के लाता है। अपने उस उद्धार के अनुभव में ही केवल प्रसन्न ना रहें, लेकिन उन मूल्यवान चीजों की खोज में रहें जिसके लिए हमें प्रभु गहरे अनुभव में ले जाता है, जिससे हम प्रभु में और गहरे हो जाते हैं और जड़ पकड़ जाते हैं। बस उसको पतरस के समान हमें स्वीकार करना चाहिए, स्वीकृति देना चाहिए। हाँ प्रभु जी, मेरी उस नाव में आए, मैं आपके लिए खाली हूँ, आप मेरी नाव में आए, आप मेरी नाव का इस्तेमाल करें, आप मेरा इस्तेमाल करें, आप मुझको गहरे में ले जाके सिखाएं। याद रखें, प्रभु ने, यदि आप प्रभु के लिए बैठे हैं, यदि आप प्रभु के लिए सुन रहे हैं, यदि आप प्रभु के लिए अवेलेबल हैं आज, तो प्रभु आपको कई गुना अधिक देना जानता है। आगे आने वाले समय में हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार के एक आश्चर्य कर्म को करता है। न केवल उसके इस कार्य का प्रतिफल देता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो पतरस के जीवन को भी बदल देता है। तो आज हमने पतरस की रूपरेखा में पतरस कौन था, कैसा था, उसका स्वभाव क्या था, उसका नाम कैसा था, इन बातों को देखा। उसके बाद हमने देखा कि पतरस का चुनाव किस प्रकार से हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस प्रकार भीड़ जो थी प्रभु यीशु मसीह के पास आ रही थी, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पतरस से आग्रह करता, रिक्वेस्ट करता है, नाव मांगता है, किस प्रकार पतरस अपनी स्वीकृति देता है, अपनी नम्रता दीनता दिखाता है। उसके बाद किस प्रकार पतरस अपने समय को, जो कि ना दे सकने वाला समय था, वो समय देता है, और किस प्रकार वो प्रभु की बात को सुन के अपनी नाव को उस गहरे जल में ले चलता है। तो प्रियो, आज के लिए हम पतरस की इन्हीं बातों पर समाप्त करेंगे। प्रभु ने समय दिया तो आने वाले हफ्ते हम इसके आगे की ओर मनन करेंगे
इन बातों को समझने में और अपने जीवन में समझदारी के साथ लागू करने के लिए प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम यहाँ पे बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठे हो सके। धन्यवाद देते हैं पतरस के जीवन से हमने आज सीखना शुरू करा है प्रभु। पतरस का जीवन एक अद्भुत जीवन रहा और उसके चुनाव को हमने देखा प्रभु जी, किस प्रकार का उसका जीवन था, किस प्रकार उसकी आज्ञाकारिता को, उसकी नम्रता और दीनता को हमने देखा प्रभु, उसकी अवेलेबिलिटी को देखा प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम जितने आज यहाँ पर उपस्थित हैं एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब के जीवन में वो नम्रता दीनता हो, हम सब अपने जीवन में वो समय आपको देखना सीखें प्रभु जी, ताकि वो समय दे के प्रभु जी आपके अनुभवों को, जो आपने अनुभव हमारे लिए रखे हैं, उन अनुभवों को लेके हम आपकी इच्छा को पूरी करते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके। हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें। हम में से प्रत्येक के जीवन में यदि ये अनुभव नहीं है प्रभु जी, तो आप सहायता करें, ये अनुभव देने का समय हमको दें, हमारे को ऐसा मन दें कि हम इस अनुभव के लिए आपको स्वीकृति दें पतरस के समान। और प्रभु जी, हम वो समय आपको दे सकें जिसमें हम आपके लिए जागरूक रह सकें, हम इस बात को बोल सकें, बोल तेरा दास सुन रहा है, हम सुनते हुए पाए जाएं। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना। इन वचनों को प्रभु समझ के और अधिक इसमें आगे बढ़ने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।